हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ फकीर कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं डू व्हाइल लूप के बारे में और देखेंगे कि डू व्हाइल और व्हाइल लूप में क्या अंतर होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डू व्हाइल लूप। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हम उन वीडियो के लिंक हम अपने आई आइकन में दे देंगे, तो आप आई आइकन से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में और डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में क्या अंतर होता है ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या अंतर होता है। व्हाइल लूप आपका होता है एंट्री कंट्रोल लूप और डू व्हाइल लूप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, सबसे पहले जो लूप के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कंडीशन चेक करनी होती है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। बट डू व्हाइल लूप में कम से कम एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जरूर होगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। व्हाइल लूप में क्या होता था, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी उसके बाद ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले स्टेटमेंट जो लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। फॉर लूप और व्हाइल लूप में दोनों में क्या होता था, दोनों एंट्री कंट्रोल लूप होते थे, तो दोनों में सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर उसके बाद ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल में पहला अंतर क्या होता है, व्हाइल लूप में सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी होती है, उसके बाद ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन डू व्हाइल में ऐसा नहीं है। कम से कम डू व्हाइल लूप में एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है। यदि कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो ये था आपका व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में पहला अंतर। और दूसरा अंतर क्या होता है, जब हम लोग व्हाइल लूप में कोई कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन के बाद हम लोग सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं। जैसे व्हाइल लूप का हमने यूज किया, व्हाइल लिखा, व्हाइल कीवर्ड का यूज किया, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन देते हैं। तो व्हाइल लूप में जब हम लोग कंडीशन देते थे तो आगे सेमीकोलन का यूज नहीं करते थे, ना ही कर सकते थे। जबकि डू व्हाइल में ऐसा नहीं है। डू व्हाइल लूप में जब हम लोग व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हुए कंडीशन देंगे तो कंडीशन देने के बाद हम लोग सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। तो दूसरा अंतर क्या है व्हाइल लूप और डू व्हाइल में, कि व्हाइल लूप में हम लोग कंडीशन देने के बाद सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं, और जबकि डू व्हाइल लूप में कंडीशन देने के बाद हम लोग सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। यानी कि व्हाइल लूप में हम लोग यहाँ पे जो सेमीकोलन अगर ऐसे लगा देंगे, व्हाइल लूप की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो व्हाइल लूप में कंडीशन के बाद यदि सेमीकोलन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जबकि डू व्हाइल लूप में एक चीज सही हो जाएगी। जबकि डू व्हाइल लूप में क्या है, कंडीशन के बाद हम लोग सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। तो ये था डू व्हाइल और व्हाइल लूप में दो अंतर। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो डू व्हाइल लूप का हम लोग सबसे पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। तो डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डू कीवर्ड का यूज करेंगे। तो हमने लिखा डू कीवर्ड, फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो स्टेटमेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे इसके बाद हम लोग और स्टेटमेंट्स भी देना चाहते हैं तो वो स्टेटमेंट लिख देंगे। फिर कर्ली ब्रेसेस के बाद हम लोग लिखते हैं व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हुए कंडीशन और सेमीकोलन। तो अभी हमने आपको बताया कि व्हाइल लूप में हम लोग कंडीशन देने के बाद सेमीकोलन का यूज नहीं कर सकते थे, और डू व्हाइल लूप में कंडीशन देने के बाद हम लोग सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले सिंटैक्स में क्या होगा, जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट्स एक बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हम लोग यूज किए होंगे। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगी। फिर यदि कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होने पर फिर से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं।
और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दोबारा से जो स्टेटमेंट्स हम लोग लिखे हैं डू के अंदर, तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। तो यहाँ पे डू व्हाइल लूप में आप देख रहे होंगे कि कम से कम कंडीशन फॉल्स होने पर भी एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ना कि कंडीशन चेक कर रहे हैं। जबकि व्हाइल लूप में क्या होता था, सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे। तो यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो एक भी बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते थे, और कंडीशन ट्रू होने पर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे। जबकि डू व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। डू व्हाइल लूप में सबसे पहले जो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, फिर यदि कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से जो स्टेटमेंट्स हम लोग लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तो बार बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये था आपका डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डू कीवर्ड का यूज करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जिन्हें हमें एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना है, तो हमने वो स्टेटमेंट्स लिख दिए। फिर इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस के बाहर कंडीशन को चेक कराते हैं, और यदि कंडीशन ट्रू रहती है तो दोबारा से जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और तब तक होते रहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। तो व्हाइल लूप में क्या है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। जबकि व्हाइल लूप में सबसे पहले स्टेटमेंट कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। और दूसरा अंतर ये होता है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में कि हम लोग कंडीशन देने के बाद सेमीकोलन का यूज नहीं कर सकते थे व्हाइल लूप में, जबकि डू व्हाइल लूप में हम लोग कंडीशन देने के बाद सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में दो अंतर। इसके बाद हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे डू व्हाइल लूप का यूज करते हुए। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग सी में डू व्हाइल लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेते हैं। तो आज हम लोग जो प्रोग्रामिंग सी में डू व्हाइल का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वो है 1 से 50 तक के जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो इवन नंबर्स हम लोग प्रिंट करेंगे डू व्हाइल लूप का यूज करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 50, यानी कि 1 से 50 तक के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें प्रिंट करने हैं। जैसे कि आपका इवन नंबर आता है, एक आता है 2, फिर इवन नंबर आता है 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन 50 तक। यानी 1 से 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हम लोग के आ रहे होंगे वो सभी इवन नंबर्स को हम लोग को अपने प्रोग्राम में प्रिंट कराना है। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बना लेते हैं, मेन फंक्शन void main करके, फिर इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन को ओपन कर लेंगे। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेरेशन करेंगे, यानी कि प्रोग्राम में हमें जितने वेरिएबल की आवश्यकता होगी उन वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें केवल और केवल एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी लूप चलाने के लिए। तो हम लोग उस वेरिएबल को ले लेते हैं इंट आई। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया आई,
नाम का, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, किस लिए, लूप को चलाने के लिए। तो हो गया आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो डू व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें बताना पड़ेगा कि लूप की स्टार्टिंग हमें कहां से करनी है। तो लूप की स्टार्टिंग हमें कहां से करनी है, 2 से। तो हम लोग आई वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, i इज इक्वल टू 2। तो लूप क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा और जहां तक चलाना होगा वो हम लोग कंडीशन दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी आई वेरिएबल को। तो हमें आई वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू कौन सी प्रोवाइड करें, कहां से हमें लूप चलाना है, तो हमें प्रोग्राम की नीड के आधार पे ही सोचना पड़ेगा कि हमें अपने लूप को कहां से स्टार्ट करना है। तो चूंकि हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं 1 से 50 तक के सभी इवेंट नंबर्स को, तो 1 से 50 तक के जो सबसे पहली इवेंट नंबर होता है क्या होता है, 2। तो हम लोग लूप को कहां से स्टार्ट कर देंगे, 2 से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जहां पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है, यहीं पे हम लोग आई वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 2। तो आई वेरिएबल को हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी 2। तो अब क्या होगा, लूप कहां से स्टार्ट होगा, 2 से। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप का यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग डू कीवर्ड का यूज करते हुए उन स्टेटमेंट्स को लिख लेंगे जिन्हें हमें एग्जीक्यूट कराना है बार बार। तो डू कीवर्ड का यूज किया, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, फिर हम लोग अंदर स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। तो स्टेटमेंट्स में क्या करना है, हमें आई की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हम लोग कर लेते हैं, एक मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हुए। तो लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा %d डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा लगाया। फिर हमें जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी होगी या फिर जो भी मैसेज प्रिंट कराना होगा वो हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे हमें आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। तो आई में जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, आई वेरिएबल जब हम लोग दे देंगे। इसके बाद सेमीकोलन का यूज कर लेंगे। फिर आई की वैल्यू में हमें क्या करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि जो पहली वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 2। तो 2 हो गया इवन नंबर। इसके बाद हमें 2 से लेके 50 तक जाना है, जो भी जितने भी इवन नंबर्स हैं, यानी कि शुरुआत 2 से होगी, उसके बाद हमें बढ़ते इंक्रीमेंट होते हुए 50 तक जाना है। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, जो आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसमें हम लोग 2 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो जो भी i की वैल्यू पहले से होगी, शुरुआत में इनिशियल वैल्यू जो भी i की होगी उसमें बार बार 2 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमने दे दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। तो कंडीशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल कीवर्ड का यूज कर लेंगे, व्हाइल। फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन दे देंगे, जो भी हम लोग कंडीशन देना चाहते हैं प्रोग्राम की नीड्स पर। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या देनी है, जब तक i की वैल्यू 50 या 50 से छोटी रहती है तो कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही i की वैल्यू 50 से अधिक हो जाएगी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो हम लोग कंडीशन दे देते हैं कि i की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल 50। और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं डू व्हाइल लूप का। और इस यहाँ पे इसके बाद गेट ch फंक्शन का यूज करेंगे, गेट ch, और मेन फंक्शन को क्लोज कर लेंगे। तो ये था आपका डू व्हाइल लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग 1 से 50 तक के जितने भी इवेंट नंबर्स हैं वो उन इवेंट नंबर्स को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, लूप चलाने के लिए जो हमने वेरिएबल ले रखा था i, उसको इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर, यानी कि हमने ये बताया कि लूप की स्टार्टिंग कहां से होनी है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 दे दिया। तो यहाँ से लूप की स्टार्टिंग कहां से होगी, 2 से। तो जो भी i की पहली सबसे पहले वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। i को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद हमने डू कीवर्ड का यूज करते हुए कर्ली ब्रेसेस के अंदर उन स्टेटमेंट्स को लिख दिया जिन्हें हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है। यदि यहाँ पे फॉर लूप या व्हाइल लूप का यूज कर रहे होते तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती, उसके बाद ही स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। बट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं डू व्हाइल लूप का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो हम लोग स्टेटमेंट्स दिए होंगे वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके बाद ही कंडीशन चेक होगी।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होंगे, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर परसेंटेज डी कॉमा और आई, यानी कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, जिस वेरिएबल की वैल्यू हम लोग प्रिंट करा रहे हैं वो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आई वेरिएबल में क्या स्टोर है, सबसे पहले 2, तो प्रिंट हो जाएगा 2। फिर इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ये भी यूज किया है \t। तो \t क्या करता है, जो भी नंबर प्रिंट हुआ है उसके बाद एक टैब का स्पेस छोड़ने के बाद ही अगला नंबर प्रिंट होगा। तो अब जैसे 2 प्रिंट हो गया होगा तो उसके बाद एक टैब का स्पेस क्रिएट कर देगा। तो एक टैब बराबर होता है 5 स्पेस, तो लगभग इतना स्पेस छोड़ने के बाद ही जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो गई और एक टैब का स्पेस भी क्रिएट कर दिया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी उस आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी थी शुरुआत में 2, फिर इसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हो गया तो आई की वैल्यू हो गई होगी 4। तो आई की वैल्यू जैसे ही 4 हुई इसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 50 या 50 से छोटी है। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लेके होंगे वो स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होंगे यदि कंडीशन ट्रू है। और यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे यदि कंडीशन ट्रू है तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो आई की वैल्यू हो गई थी 4 जो कि 50 से छोटा है, तो यानी कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो अब जो भी आई की वैल्यू होगी वो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आई की वैल्यू हो गई थी 4, तो प्रिंट हो जाएगा 4 प्रिंट होने के बाद फिर से \t काम करेगा, यानी फिर से फिर से एक टैब का स्पेस क्रिएट करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट फिर से होगा। तो आई की वैल्यू थी 4, फिर 4 में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 50 से छोटी है या फिर 50 के बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आई की वैल्यू अभी भी 50 से छोटी है, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू फिर से प्रिंट हो गई 6। ऐसी ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाएगी और संख्याएं प्रिंट होती जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन डॉट 50 तक। तो एक समय क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 50, आई की वैल्यू 50 हो गई तो आई की वैल्यू प्रिंट भी हो गई 50। इसके बाद फिर से इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू में 2 का, तो आई की वैल्यू में जैसे ही 2 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 52, क्योंकि लास्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो गई होगी 50 में 2 का इंक्रीमेंट हो गया तो हो गई 52। फिर इसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 50 के बराबर है या फिर 50 से छोटी है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हो रही है फॉल्स, ना ही आई की वैल्यू 50 के बराबर है ना ही आई की वैल्यू 50 से छोटी है, क्या है 50 से बड़ी है। तो यहाँ पे हो गई होगी कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो इसके बाद गेट ch स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जो भी आउटपुट आया होगा वो आउटपुट हमारे स्क्रीन पे शो होने लगेगा। तो ये था आपका डू व्हाइल लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग सी में। उम्मीद है कि आपको व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में अंतर समझ में आ गया होगा और डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, डू व्हाइल लूप का हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज कर सकते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप या फिर व्हाइल लूप और डू व्हाइल में क्या अंतर है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें बेहिचक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके
वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।